हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है हमारी वो स्पेशल है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है या फिर जो दोनों की शक्तियाँ हैं वो कैसी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर आपका होता है वो जो होता है वो लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल इन द कंट्री माना जाता है, फिर होता है एक तरीके से। तो जो भी आपकी कार्यपालिका है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसका ये मेन लीडर होता है। और अगर भारत की हम बात करें, फिर जिस भी हम देश की बात करते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ पर ये पावरफुल होता है। हालांकि हम इंडिया के लेकर हम बात करेंगे तो इंडिया में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। वही अगर हम दूसरे तरफ देखिए प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो आपका होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है और ये सबसे ज़्यादा बड़ी मतलब जो हाईएस्ट ऑफिस है, मतलब सबसे बड़ा जो पद होता है वो होल्ड करता है एक तरीके से। तो प्रेसिडेंट जो है आपका वो फर्स्ट सिटीजन है और होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। ठीक है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है आपका एक तरीके से ये हेड जो होता है वो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट आपका केवल सेरिमोनियल हेड ऑफ द कंट्री माना जाता है एक तरीके से यूँ ही। ठीक है, तो मेन जो आपका है केवल प्राइम मिनिस्टर ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास वो ताकत होती है, फिर वो इतनी पावर होती है कि कौन सी पॉलिसीज़ कौन से बिल को पास करवाना है या फिर ले करके आना है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के बिना वो जो बिल हैं वो कभी लॉ नहीं बन सकते। तो जो बिल या फिर लॉ प्राइम मतलब बिल एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करते हैं लाने के लिए, ठीक है, पास करते हैं, तो वो जब तक लॉ में या फिर अमेंड वो मतलब संविधान में बदलाव नहीं हो पाएगा जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन ना कर दे, फिर अपने पास से पास ना कर दे। तो यहाँ पर एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है एक तरीके से। भले ही आप पास करा लीजिए लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो आपका होता है उसके पास जो जुडिशरी होती है उसको लेकर कोई अथॉरिटी नहीं है एक तरीके से, कोई मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन वही प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को डेथ या फिर मतलब जो फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसको वो रोक सकता है प्रेसिडेंट को। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, एक अजय देवगन और करिश्मा कपूर की फिल्म है, उसमें उन दोनों को लेकर के ऐसा एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, फिर उसमें प्रेसिडेंट के पास गुहार लगाई जाती है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। तो ये पावर किस पे? प्रेसिडेंट पे। लेकिन यही पावर प्राइम मिनिस्टर पे नहीं होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ नो अथॉरिटी ओवर अ मैटर कंसर्निंग जुडिशरी। चलिए, इसके अलावा अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें हटाने की, तो इसको केवल एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए हटाया जा सकता है। जैसे कि आज के समय में क्या, आज से कुछ दिन पहले जो ओपोजिशंस के लीडर थे उन्होंने मिलकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। ठीक है, जिसको लेकर के 8 से 10 अगस्त को जो भी बैठक वगैरह होगी, हालांकि वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उतने आपके पास मेंबर नहीं है। फिर भी तो प्राइम मिनिस्टर को अगर आपको हटाना है तो लोकसभा कौन सा बिल पास करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल, नहीं मतलब एक तरीके से लॉ जो भी हो। और वही अगर हम प्रेसिडेंट को हटाने की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को यानी कि प्रेसिडेंट को केवल इम्पीचमेंट के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट जो आपका होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, एक तरीके से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जा करके हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के ज़रिए। लेकिन वही प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो चुना जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ये मिल करके चुनती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर को तो हम चुनते हैं एक तरीके से। हम क्या चुनते हैं? एक तरीके से हम उनको जिताते हैं, फिर जो मेजोरिटी वाले पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, फिर उस नेता को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और दूसरा था कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तरीके से सिक्योर करता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन दी लोकसभा। वो उसी पार्टी का होता है एक तरीके से कि मान लीजिए जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? BJP। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी से है, तो उसीलिए वो प्रधानमंत्री भी, क्योंकि BJP को क्या मिला, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले, फिर मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट आपका होता है उसके वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, मतलब अभी नहीं करता है, इससे पहले उसका कार्यकाल कुछ हो सकता होगा। चलिए, इसके अलावा बात करें, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द पावर्स टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसकी सहायता से वो किसी भी स्टेट में इमरजेंसी को लागू कर सके। लेकिन वही अदर हैंड में देखें तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और इसका अगर आपको समझना है हाल के एग्जाम्पल में, तो जो आपका मणिपुर है, तो मणिपुर को लेकर के बहुत सारे लोग या फिर नेता वगैरह जो कह रहे हैं, MPs कह रहे हैं कि, या फिर वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या कर दिया जाए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। तो जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है वो प्रेसिडेंट के ज़रिए करी जाती है। ठीक है, तो ऐसी पावर किसके पास नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। और ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है कि वो किसी भी राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री की, तो वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा अगर कार्यकाल देखा जाता है किसी प्रधानमंत्री का, तो वो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। और वही बात करते हैं प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।